ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका बाजार में। और अब चलिए वक्त है म्यूचुअल फंड कॉर्नर का। शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवाल जवाब का सिलसिला। और सवाल पूछने का तरीका आसान है, आप भी अगर चाहें तो म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं 1800-180-3545। इस नंबर पर फोन करके आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं, और या तो फिर आप हमारे साथ एसएमएस पर अपना सवाल भेज सकते हैं। शेयर लेकर स्पेस देकर अपना सवाल जोड़कर, म्यूचुअल फंड रिलेटेड सवाल जोड़कर आप हमें एसएमएस कीजिए 57575 पर। हमारा जो अल्टरनेट नंबर है वो है 0120-425-8237। यहाँ पर भी फोन करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए रश्मि इस समय मौजूद हैं। आनंद हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, मॉर्निंग टू यू। क्या है म्यूचुअल फंड रिलेटेड आपका सवाल? तो मुझे 4 म्यूचुअल फंड मैंने बताए थे, पावर विजन फार्मा, और ग्रोथ प्लान। कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 50,000। ऑलराइट, चलिए रश्मि, इनकी जो मंथली इनकम है वो करीब 35,000 के आसपास है, और कुछ 3-4 फंड्स इन्होंने देखे हुए हैं रिलायंस का विजन, फार्मा, बैंकिंग और ग्रोथ। इन फंड्स में से ये कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ही इज 40 years old। क्या करना चाहिए इन्हें? हाँ जी, रिलायंस ग्रोथ और विजन फंड अंडर परफॉर्मिंग फंड्स है इस कैटेगरी में। सो मल्टी कैप फंड्स में इससे ज्यादा टाटा डिविडेंड यील्ड जो है वो ज्यादा रिटर्न्स दिया है पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए। तो विजन और ग्रोथ फंड आप अवॉइड कीजिए। जैसे कि आपने बोला अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आपको टाटा डिविडेंड यील्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 2 और फंड्स के बारे में आपने पूछा था, रिलायंस फार्मा और बैंकिंग। एज फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि अब बजट के बाद जहां गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ से ज्यादा इसमें फंड्स अलोकेट किया हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी आएगा फार्मा में। तो रिलायंस फार्मा एक वन ऑफ द टॉप 3 फंड्स है, और रिलायंस बैंकिंग भी बैंकिंग सेक्टर में टॉप 3 फंड्स में एक है। तो ये 2 फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी चलिए, तो राय आपको दी जा चुकी है, आपको फंड्स बता दिए गए हैं, कौन से फंड्स ने अंडर परफॉर्म करा है और कौन से फंड्स ने आउट परफॉर्म करा है। रश्मि ने आपको राय दे दी है आपको क्या करना है पोर्टफोलियो में। लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, हर साल अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर जरूर करें, और आप फाइनेंशियल एडवाइजर की भी आप हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही फंड्स खरीदने से पहले आपको उसका फंड्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करना बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए एक और सवाल एसएमएस के जरिए शामिल कर लेते हैं। राजीव ने पटना से सवाल पूछा है। इनका सवाल है, रश्मि म्यूचुअल फंड्स में ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एग्जैक्टली आपका जो गोल है और साथ ही जो टाइम होराइजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो आपको ध्यान में रख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा परफॉर्मेंस की भी बात हमने करी, इसके अलावा ये और क्या चीजें होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में खास देखकर इन्वेस्ट करा जाए, और साथ ही म्यूचुअल फंड्स आप इनको रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ जी, तो म्यूचुअल फंड्स किसी भी इन्वेस्टमेंट्स हो, आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आप इन्वेस्ट करना है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके रिस्क कैपेसिटी कैसा है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि चारू जी ने बोला कि फाइनेंशियल गोल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां टाइम होराइजन हो या गोल्स हो, कितने साल तक आप कितने फंड्स को अक्यूमुलेट करना चाहते हो, ये सब भी आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है जब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो। तो यहाँ आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा है, एज इन थोड़ा कैपेसिटी ज्यादा है रिस्क लेने का, तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि लार्ज कैप फंड्स है, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरा डेट फंड्स भी है जो 3 to 5 years टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चलिए इस बीच हमारे साथ अब मैं आपको बोल दूं कि इक्विटी फंड्स में रश्मि विल टेक द नेक्स्ट कॉलर। प्रदीप सिंह है हमारे साथ बरोड़ा से अपना सवाल लेकर। प्रदीप, पूछिए अपना सवाल, क्या आप पूछना चाहते हैं आप?
चलिए, आई थिंक वी लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ हिम, लेकिन उन्होंने हमें जो डिटेल्स दी थी उसके मुताबिक रश्मि ये म्यूचुअल फंड में इस समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पीपीएफ है, इनके पास इंश्योरेंस भी है और साथ ही एनपीएस है। अब म्यूचुअल फंड में इन्हें क्या करना चाहिए? वी डोंट नो हिज एज दो, क्या सलाह होगी आपकी? हाँ जी, अभी आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस जैसे टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा एनएससी और पीएफ और इंश्योरेंस में। आप रिटर्न्स के लिए लार्ज कैप फंड्स जैसे कि यूटीआई अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी हो सकता है, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखने के लिए डेट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि आईडीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हो या एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड, ऐसे फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप इक्विटी फंड, 3 to 5 years टर्म के लिए डेट फंड्स। जी चलिए, राय इनको दी जा चुकी है। रश्मि, इसके अलावा लाइक अभी जो मार्केट में फिलहाल यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, थोड़ा यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखा है मार्केट, क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को लेनी चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए? मार्केट परफॉर्मेंस तो ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है, लेकिन उसके अलावा और क्या चीजों को देख के ध्यान में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए रश्मि? हाँ जी, आप आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब लार्ज कैप और मिड और स्मॉल कैप थोड़ा बढ़ चुका है और अब करेक्शन भी हो रहा है मार्केट्स में। तो आर्बिट्राज फंड्स एक ऐसा फंड है जब मार्केट्स फॉल भी करेगा तो आपको हेज पोजीशंस जो फंड मैनेजर्स लेते हैं उससे इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। तो आर्बिट्राज फंड्स एक ऐसा फंड है जहां इन्वेस्टर्स, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ अब मनोज मिश्रा रांची से हैं अपना सवाल लेकर, उनसे जानते हैं क्या है सवाल उनका। मनोज बोलिए, क्या है सवाल आपका? मैंने रिलायंस ग्रोथ फंड लिया, मैं एसआईपी के जरिए निवेश कर रहा हूँ, इसका भविष्य कैसा है? मुझे जारी रखना कितना कर रहे हैं आप निवेश? जी, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप और कितने समय से कर रहे हैं? मुझे 4 साल हो गया और इसमें 1000 रुपए पर मंथ का एसआईपी है। ऑलराइट, 1000 रुपीज पर मंथ रश्मि इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलायंस ग्रोथ फंड में पिछले 4 साल से। क्या करना चाहिए इन्हें? बने रहे यहाँ पर या रिडीम करके कहीं और इन्वेस्ट करें? क्या सलाह होगी आपकी? कंपेयर टू इट्स पीयर्स, रिलायंस ग्रोथ फंड थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है पास्ट 4-5 ईयर्स से। शायद आपको 11 to 12% अभी प्रॉफिट्स में होंगे इन्वेस्टर, तो प्रॉफिट्स बुक करके ये दूसरा फंड में अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मल्टी कैप फंड में ही मैंने अभी बोला टाटा डिविडेंड यील्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। गणेश है पुणे से फोन लाइन पर। गणेश बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। जी पूछिए, कौन से म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं आपने या खरीदारी करना चाहते हैं? खरीदारी करना चाहते हैं मैडम। जी, इनफैक्ट आपने हमें अपना डिटेल्स भी भेजा है, आपकी एज 33 है और साथ ही आप 15,000 मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपना टाइम होराइजन भी बताइए और साथ ही गोल भी बताइए कि आपका गोल क्या है। अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड और आपका लक्ष्य क्या है? 1 से 3 साल तक। 1 से 3 साल? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। रश्मि, 15,000 मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, 1 से 3 साल मिड टर्म इनका नजरिया है म्यूचुअल फंड में, इनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? ये बहुत ही अच्छा है कि आपने टाइम होराइजन और कितना मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये भी आप डिसाइड करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जो भी म्यूचुअल फंड हो, डेट फंड्स या इक्विटी फंड्स, आप 1 साल या 2 साल तक आप सिर्फ उसके लिए आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा फायदा होगा। तो टाइम होराइजन जैसे आपने बोला था 1 to 3 years, आप डेट फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको 10 से 11% तक रिटर्न्स मिल सकता है पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए।
इसमें डेट फंड्स में आईडीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हो सकता है या एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड हो सकता है, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। आप ज्यादा 5 साल से ज्यादा आप देख रहे हो तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे एचडीएफसी टॉप 200 हो सकता है लार्ज कैप में, या यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड्स हो सकता है। इस बीच चलिए देख लेते हैं एक बार स्पाइस जेट के काउंटर को भी एक बार देख लेते हैं। अभी अभी खबर आई है, सरकारी सूत्रों से खबर आई है कि उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बात की है कि स्पाइस जेट को फिलहाल एटीएफ मुहैया कराया जाए और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कुछ हद तक काउंटर करीब अभी भी 3% नीचे 1350 के आसपास, लेकिन मार्केट में अच्छी रिकवरी है। निफ्टी अब 35 पॉइंट नीचे है 8032 पर, यानी जो इंट्राडे लो से रिकवरी निफ्टी पर हुई है दैट इज मोर देन 70 पॉइंट्स नाउ। अच्छा खासा रिकवर मार्केट ने किया है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार। हमारे साथ कृणाल दायमा शेयर पर बातचीत करने के लिए और साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, रश्मि रॉडिम फ्रॉम वेल्थ रेस सिक्योरिटीज। अपने दर्शकों से बातचीत हम कर रहे हैं। चलिए एक और सवाल म्यूचुअल फंड पे एसएमएस से हमें भेजा है, नीता ने भेजा है लखनऊ से। रश्मि, इनका सवाल है, इनकी एज 20 है, काफी यंग है और ये स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है और ये म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और साथ ही जो है ये थोड़ा पैसा इकट्ठा करना चाहती हैं। इनका जो लक्ष्य है शादी के लिए 5 साल इन्होंने यहाँ पे नजरिया अपना बताया है। क्या राय होगी आपकी रश्मि? ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत जल्दी ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो इन रिटर्न्स भी उतने ज्यादा ही मिलेगा। तो आपकी रिस्क कैपेसिटी भी थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए आपने बेटर रिटर्न्स की बात कही है। बेटर रिटर्न्स यानी हायर रिटर्न्स, जहां हायर रिटर्न्स होता है वहां हायर रिस्क भी होता है। तो मैं आपको मिड और स्मॉल कैप फंड्स का सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होगा मगर रिटर्न्स भी आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड या रिलायंस स्मॉल कैप फंड और यूटीआई मिड कैप फंड, ऐसे फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि लास्ट 5 इयर्स को देखते हुए ये 15 to 18% तक रिटर्न्स मिला है इन्वेस्टर्स को। आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 5 साल में जो आप सोच रहे हैं शादी के लिए 4 या 4.5 लाख तक को आप जमा कर सकेंगे। तो आपको इसमें ज्यादा फंड्स चाहिए होगा तो एसआईपी पहले 2000 से शुरू कर सकते हैं। 1 साल बाद जब आप अर्निंग आपका जॉब मिल जाता है और अर्निंग शुरू हो जाता है तब 5000 तक आप एसआईपी मंथली कीजिए और इसे ज्यादा फंड्स अक्यूमुलेट करना हो तो 8000 तक आप एसआईपी कर सकते हैं ताकि आपको ऑप्टिमम रिटर्न्स मिले। बिल्कुल। चलिए इस बीच बाजार में जो रिकवरी देखने को मिली है पार्टली एलआईसी की तरफ से बाइंग आई है। ऐसी रॉयटर्स पर खबर आई है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लोअर लेवल्स पर मार्केट में खरीदारी की है और उनकी जो बाइंग है उसके चलते मार्केट में हमने देखा रिकवरी देखने को मिली थी। हालांकि ये कितनी सस्टेनेबल है ये मुश्किल है अभी भी कहना, देखना होगा आज क्या होता है। और एक अहम खबर जो आई है वो आई है आरबीआई के सोर्सेज से, वंस अगेन रॉयटर्स पे, और उसमें ये कहा गया है कि भारत फिलहाल रुपए में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो काबू में है और जो फिस्कल सिचुएशन है वो इस समय काबू में है। तो इसके चलते रुपए में जो गिरावट है उस पर बहुत ज्यादा फिलहाल आरबीआई को चिंता नहीं है और आरबीआई मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने देगी कुछ हद तक कि रुपया किस लेवल के आसपास जाके स्थिर होता है। फिलहाल कोई पैनिक यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है और मार्केट की जो रिकवरी है उसमें एलआईसी ने आज अहम भूमिका निभाई है। एलआईसी की तरफ से लोअर लेवल पे खरीदारी की गई है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड खबरें जो अभी अभी रॉयटर्स पर आई हैं। हमारे साथ अब सुभाष हैं जयपुर से अपना सवाल लेकर। सुभाष, पूछिए आपका सवाल, क्या करना चाहते हैं? आई थिंक वी लॉस कॉन्टैक्ट विथ हिम। ये सुभाष रश्मि करीब 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनकी जो इनकम है वो है 35,000 रुपीज की पर मंथ एंड ही इज इनकी जो एज है वो भी 35 है और ये हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या सलाह होगी आपकी?
हाँ जी। तो SIP जो मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10,000, इसमें 8,000 लार्ज कैप फंड्स में डाल सकते हैं और 2,000 मिड और स्मॉल कैप में। क्योंकि लार्ज कैप जो लेस रिस्कियर होता है, इसमें जैसे कि मैंने बोला आर्बिट्राज फंड्स एक ऐसा डाइवर्सिफाइड फंड है जहां ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट्स अब गिर रहा है, तो आर्बिट्राज फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या प्योरली लार्ज कैप फंड्स जैसे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड हो, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2,000 मिड एंड स्मॉल कैप फंड के लिए रख दीजिए, क्योंकि वो वहां डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा पोर्टफोलियो। तो मिड एंड स्मॉल कैप में जैसे कि मैंने बोला रिलायंस स्मॉल कैप हो सकता है या UTI मिड कैप फंड। जी रश्मि, मिड एंड स्मॉल कैप तो आपने फंड्स बताए, साथ ही लार्ज कैप फंड्स की भी बात करें तो लार्ज कैप फंड्स भी आप कुछ हमारे इन्वेस्टर्स को एडवाइस करना चाहेंगी? हाँ जी। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी ये टॉप फंड रहा हुआ है। पास्ट 5 इयर्स का हम एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देखते हैं भी है, तो 15 to 18% दिया हुआ है। तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड एक है और UTI अपॉर्चुनिटीज एक है और HDFC टॉप 200, ये टॉप 3 फंड रहेगा मेरी तरफ से। बिल्कुल। चलिए और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। फिर से एक बार बाजार में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, 44 पॉइंट्स नीचे निफ्टी है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार। हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट रश्मि रॉडम जुड़ी हुई है और साथ ही हमारे साथ कृणाल दायमा भी हैं शेयर पर बातचीत करने के लिए। रश्मि, आपसे सवाल होगा, इनफैक्ट ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप फंड की मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पे जो है इसके परफॉर्मेंस देखें तो इसमें काफी अच्छा इसने परफॉर्म करा है और साथ ही इसके रिटर्न्स भी इसने शानदार दिए हैं। अगर ये फंड किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है या ऑलरेडी जिसके पोर्टफोलियो में एडेड है, उस पर आपकी राय? जरूर। आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये पहला फंड होगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अभी इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, प्रॉफिट्स अभी बुक मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल। चलिए, ये अच्छा फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, इस पर आप नजर रख सकते हैं। साथ ही करीब 30 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी है, 8037 का लेवल यहाँ पर है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स में भी लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक देखने को मिली है। करीब 90 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स है। बैंक निफ्टी इस समय हरे निशान में 17,850 का लेवल इस समय यहाँ पर। रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। कुणाल, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल चलिए आपका बाजार को ही खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं कमोडिटी की खबरें। नमस्कार। नमस्कार।